हेलो क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्स रिजोल्यूशन पे क्वेश्चन लगाना। ठीक है, जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि कोप्लेनर फोर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ मेथड पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल मेथड पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं फोर्स रिजोल्यूशन। हम क्या करते हैं इसमें कि फोर्स को एक्स और वाई कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं, और इसमें हमको फ़ायदा क्या मिलता है कि हम कोप्लेनर फोर्स, कोई दो कोप्लेनर फोर्स को ना सॉल्व करके दो से ज़्यादा कोप्लेनर फोर्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि ये कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब इस प्लेन में, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कई सारे फोर्स लगे हो सकते हैं। बहुत सारे फोर्स जो है वो लगे हुए हो सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी फोर्स मान लेते हैं, ये F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, F5, F6, F7, F8, मतलब n नंबर ऑफ फोर्सेस लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हमको फ़ायदा क्या मिलता है कि हम सारे फोर्सेस को x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, इन सारे फोर्सेस को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, एक x एक्सिस के अलोंग और एक y एक्सिस के अलोंग। ठीक है, किसी भी फोर्स के कारण कोई पॉइंट पे जो इफेक्ट आता है, सेम इफेक्ट उसके कंपोनेंट्स के कारण भी आता है। ठीक है, तो अगर हम उसको ब्रेक कर लेते हैं उसके कंपोनेंट के फॉर्म में, तब भी कोई इफेक्ट, कोई चेंज उसमें नहीं आता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि कोप्लेनर फोर्स में हम उन सारे फोर्स को देखेंगे जो एक प्लेन में लगे हुए हैं, और दो से ज़्यादा नंबर ऑफ फोर्सेस, दो हो, एक हो, कोई भी। जैसे कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स में हम क्या किए थे कि कोई दो फोर्स ही हम ले सकते हैं, कोप्लेनर फोर्स कोई दो फोर्स हो तो हम फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब लॉ ऑफ ट्रायंगल मेथड से सिर्फ कोई दो फोर्स के का ही रिजल्टेंट हम पता कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसके कंपोनेंट के फॉर्म में इसको ब्रेक कर देंगे तो हमको पता चलेगा कि हम दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस, या एक, मतलब कितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस हो सकते हैं, n नंबर ऑफ फोर्सेस भी हो सकते हैं, हम इसको सॉल्व करके उसके रिजल्टेंट और रिजल्टेंट का एंगल बता सकते हैं, उसका डायरेक्शन बता सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में उसका रिजल्टेंट का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये एक बस मैंने एग्जांपल बताया था। ठीक है, तो ये कोप्लेनर फोर्स को सॉल्व करने का एक मेथड है। ठीक है, फोर्स रिजोल्यूशन। अब इस फोर्स रिजोल्यूशन में नंबर ऑफ फोर्सेस जो हैं वो कितने भी हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 10, 15, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, फोर्स को सॉल्व करने के लिए अब एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन, द फोर्स सिस्टम, डायरेक्ट फिगर ही देखते हैं हम, डायरेक्ट फिगर देख के इसको सॉल्व करते हैं। The force system shown in adjoining figure has a resultant of 2 kilonewton। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो 2 किलोन्यूटन बताया जा रहा है। ठीक है, फोर्स ये F है और ये 2.4 किलोन्यूटन है। ठीक है, और एक फोर्स इधर लग रहा है वो है 5 किलोन्यूटन। ठीक,
तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। द फोर्स सिस्टम शोन इन फिगर एडजॉइनिंग, ठीक है, हैज ए रिजल्टेंट ऑफ 2 किलो न्यूटन एक्टिंग अपॉन along the y axis, y axis के along लग रहा है। मेक कैलकुलेशन फॉर द फोर्स F बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो हमको F फोर्स बताना है कि वो कितना फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब कि ये एक फोर्स सिस्टम दिया गया है, ठीक है, जिसमें क्या है कि 3 फोर्सेस लग रहे हैं। एक 5 किलो न्यूटन y एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, ठीक है। एक जो है वो 2.4 किलो न्यूटन जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसका डायरेक्शन जो है ये 30 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल से ये 30 डिग्री के एंगल पे बनाया जा रहा है। और एक फोर्स जो है वो F लग रहा है जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि F फोर्स कितना होगा और F का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है, थीटा एंगल किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा और थीटा F जो है फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, ठीक है। हमको क्या पता है कि एक फोर्स जो है रिजल्टेंट हमको पता है कितना, 2 किलो न्यूटन जो है वो अलोंग y एक्सिस है, पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है। जो इन तीनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो y एक्सिस के अलोंग लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका और इसका कंपोनेंट, इन तीनों फोर्सेस के कंपोनेंट को पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाले कंपोनेंट को हम देखते हैं और हॉरिजॉन्टल में कोई भी रिजल्टेंट नहीं आ रहा है, यानी सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में रिजल्टेंट आ रहा है, यानी इन सारे फोर्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी 2.4 किलो न्यूटन cos 30 प्लस F cos थीटा इक्वल्स टू 5 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट जिसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट जिसका वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा। तो इन तीनों कंपोनेंट को जब हम ऐड करेंगे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जितने भी फोर्स आ रहा है उसको इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखेंगे, यानी समीशन इन सबका 0 होगा। और जब y डायरेक्शन में हम इस सारे इनके कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो इन सबका रिजल्टेंट जो है वो 2 किलो न्यूटन आएगा, ठीक है। तो इसको 2 के बराबर रख देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि फोर्स का F का वैल्यू जो है वो कितना है। तो जब F का वैल्यू पता चल जाएगा उसके बाद हम इसके एंगल को भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि फोर्स को एक्स एक्सिस के अलोंग ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, सबसे पहला F cos थीटा, F cos थीटा, ठीक, प्लस अच्छा एक चीज और है कि हम पॉजिटिव x डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, यानी ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा और अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव y डायरेक्शन लेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इनको ऐड कर रहे हैं, F cos थीटा प्लस 2.4 cos 30 माइनस ये दोनों पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहे हैं, F cos थीटा और 2.4
cos 30, ये दोनों पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनको पॉजिटिव के साथ रखा गया है, और वहीं जो 5 किलो न्यूटन है वो निगेटिव x डायरेक्शन की जा रहा है। तो वो जब निगेटिव ओरिजिन से निगेटिव x डायरेक्शन की तरफ जा रहा है तो यानी ये निगेटिव होगा कितना, 5 किलो न्यूटन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 कर रहे हैं। इस इक्वेशन से हमको यही पता चल रहा है कि जितने भी फोर्स हैं एक्स डायरेक्शन में, जितने भी कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में, उन सबको जब हम ऐड कर रहे हैं तो वो 0 के बराबर होगा, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, एफ कॉस थीटा प्लस 2.4 कॉस 30। 2.4 कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा, 2.4 कॉस 30 2.078, तो ये क्या होगा 2.0785 किलो न्यूटन माइनस 5 किलो न्यूटन इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो एफ कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, इन दोनों को इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस 5 माइनस 2.0785, तो एफ कॉस थीटा का वैल्यू आया 5 माइनस 2.785, तो ये कितना आया 2.921 किलो न्यूटन। ठीक है, हमने क्या किया कि इन सारे एक्स फोर्स के एक्स कंपोनेंट को ऐड कर दिया उसके साइन के साथ, यानी समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 कर दिया। ठीक है, तो इन तीनों फोर्सेस के जो समेशन आ रहे हैं एक्स कंपोनेंट के, ठीक है, उनको जब मैंने ऐड किया तो हमको ये मिल गया कि एफ कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो 2.921 किलो न्यूटन है। ठीक है, अब हम ऐसे करेंगे और ऐड करेंगे वाई कंपोनेंट को, ऐसे ही वाई कंपोनेंट को भी ऐड करेंगे। तो वाई कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। तो जब हम वाई कंपोनेंट को ऐड कर रहे हैं तो वो क्या मिलेगा हमको, पॉजिटिव वाई को अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान के कर रहे हैं सॉल्व, तो क्या होगा, रिजल्टेंट आर प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है, अगर हम कोई फोर्स लेते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव इसका अगर ये थीटा है तो ये एफ कॉस थीटा हो जाता है, और इधर का एफ साइन थीटा। ठीक है, तो एफ साइन रिजल्टेंट प्लस एफ साइन थीटा माइनस 2.4 साइन 30, और अगर इसको हम ऐड करें तो साइन 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको ऐड करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिखते हैं प्लस 5 साइन 0 डिग्री, तो ये क्या होगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इसको लिखने या ना लिखने का कोई मतलब नहीं है। स्टार्ट करें, ठीक है, तो अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट
जिसका वैल्यू हमको क्या है 2 दिया गया है, 2 प्लस एफ साइन थीटा माइनस 2.4 साइन 30। 2.4 साइन 30 का वैल्यू कितना होगा 1/2, 1.2, 1.2, ठीक है। ये टर्म पूरा 0, तो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहां से एफ साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, कितना आएगा, ये आएगा 1.2 माइनस 2। रिजल्टेंट अगर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है तो ये आएगा एफ साइन थीटा इक्वल्स टू 0.8, नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई को 0 के अलोंग पुट करेंगे। अब हम वाई कंपोनेंट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो वाई कंपोनेंट को जब ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ साइन थीटा माइनस 2.4 साइन 30, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ रहा है, जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये रिजल्टेंट के बराबर आ रहा है, यानी ये 2 किलो न्यूटन के बराबर आ रहा है। यानी अगर हम 2.4 साइन 30 निगेटिव वाई डायरेक्शन आ गया और एफ साइन थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। तो एफ साइन थीटा और 2.4 साइन 30 इनको अगर इक्वेट करें तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ रहा है 2 किलो न्यूटन अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो क्या होगा इक्वल्स टू 2 किलो न्यूटन हो जाएगा, ठीक। तो एफ साइन थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 2.4 साइन 30 का वैल्यू 1.2, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू जो है वो 1/2 होता है, ठीक है। तो ये 1.2 इक्वल्स टू 2, तो एफ साइन थीटा का वैल्यू क्या आया 2 प्लस 1.2, तो ये एफ साइन थीटा का वैल्यू आया 3.2 किलो न्यूटन, ठीक है। एफ कॉस थीटा का वैल्यू आया 2.921 किलो न्यूटन और एफ साइन थीटा का वैल्यू जो आया वो 3.2 किलो न्यूटन। मतलब कि इस एफ कंपोनेंट का, इस एफ फोर्स का एक्स कंपोनेंट जो है वो 2.921 किलो न्यूटन है और इसी एफ फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है वो 3.2 किलो न्यूटन है, ठीक। अगर हम इसको ऐड करें, ठीक है, अगर हम इसको ऐड करें, ठीक है। अब हम ऐड करने से पहले क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर देते हैं। अगर इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर दिए यानी एफ कॉस थीटा का
स्क्वायर कर दें तो क्या मिलेगा हमको 2.921 का स्क्वायर, 2.921 का स्क्वायर ये आएगा 8.532 किलो न्यूटन। ठीक है, और इक्वेशन 2 का अगर स्क्वायर करें तो क्या होगा एफ साइन थीटा का स्क्वायर, तो वो कितना आएगा 3.2 का स्क्वायर। तो जब 3.2 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आएगा 10.24 किलो न्यूटन। ठीक है, अब इन दोनों को जो स्क्वायर किया गया है इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या होगा एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 8.532 किलो न्यूटन प्लस 10.24 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, एफ स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 10.24 प्लस 8.532। ठीक है, तो ये आएगा 18.772। ठीक है, किलो न्यूटन। अब हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 18.772। ये कैसे हम कर रहे हैं, इसका वैल्यू जो है वो 1 हो जाता है 1। ठीक है, तो अब एफ स्क्वायर का वैल्यू अगर ये आ रहा है किलो न्यूटन तो अंडर रूट कर दें इसका तो हमको एफ का वैल्यू पता चल जाएगा रूट अंडर, तो हमको क्या मिला एफ इक्वल टू 4.32332। यानी इस फोर्स का वैल्यू जो है वो कितना आया 4.332 किलो न्यूटन। ठीक है, अब जब हमको पता चल गया कि फोर्स जो है जो एफ फोर्स जिसके बारे में हमको इसका मैग्नीट्यूड पता करना था, ये हमको पता चल गया कि इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 4.332 किलो न्यूटन है। ठीक है, अब हमको डायरेक्शन पता करना है कि इस एफ फोर्स जो है वो कितने एंगल पे, ये थीटा एंगल कितना एंगल पे ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको नोट कर लेते हैं एक जगह कि एफ कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो 2.921 किलो न्यूटन आया है और एफ साइन थीटा का जो वैल्यू है वो कितना आया है 3.2 किलो न्यूटन। ठीक है, और जो एफ का वैल्यू है वो आया है 4.332 किलो न्यूटन। ठीक है, ये रिजल्ट अभी तक हमको मिला है। ठीक है, ठीक है, तो अब हमको पता है कि
tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो अगर tan थीटा जो हमको ये पता करना है, परपेंडिकुलर अगर इसको हम इसका सॉल्व करें तो ये होगा f cos थीटा, f sin थीटा। f sin थीटा और ये f cos थीटा। ठीक है, तो उस f को, जो f फोर्स यहां था, ठीक है, इसको हम रिजॉल्व कर दिए हैं दो पार्ट में, जो उसके परपेंडिकुलर है वो f sin थीटा और इसको हॉरिजॉन्टल पार्ट f cos थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी f sin थीटा अपॉन बेस f cos थीटा। ठीक है, और हमको पता है कि f cos थीटा और f sin थीटा का वैल्यू हमको यहाँ पहले ही निकाला गया है। ठीक है, तो जब निकाला गया तो बस हमको उसका वैल्यू पुट करना है, यानी tan थीटा इक्वल्स टू f sin थीटा यानी 3.2 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई f cos थीटा 2.921 किलो न्यूटन। तो हमको tan थीटा का यहाँ से वैल्यू क्या आ रहा है, tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 3.2 डिवाइडेड बाई 2.921। ठीक है, ये आ रहा है 10.9551। ठीक है, तो यहां से थीटा का वैल्यू क्या आएगा, tan इनवर्स 10.9551। ठीक है, तो tan इनवर्स, तो यहां से हमको थीटा का वैल्यू पता चल जा रहा है क्या, 47.61 डिग्री। ठीक, यानी इसका जो एंगल है, इसका जो एंगल है फोर्स का, ठीक है, वो कितना है, 47.61 डिग्री एंगल पे ये लग रहा है। तो अगर हम इसको फिर से एक बार देखें तो अब इसका वैल्यू हमको पता चल गया था कि फोर्स का जो वैल्यू है वो 4.332 है। 3.2 डिवाइडेड बाई 2.921। ठीक है, तो ये कितना आएगा इसका वैल्यू, 1.09551। ठीक है, तो जब हम इसका tan इनवर्स निकालेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, 47.61 डिग्री। ठीक है, तो हमको यहां से पता चल गया कि फोर्स जो है वो 4.332 किलो न्यूटन है और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 47.61 डिग्री। यानी एक फोर्स जो F है वो 4.332 किलो न्यूटन एक्स एक्सिस से 47.61 डिग्री पे लगेगा और एक फोर्स जो है वो 2.4 किलो न्यूटन एक्स एक्सिस से निगेटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री पे लगेगा। तो और एक फोर्स जो है वो 5 किलो न्यूटन निगेटिव एक्स डायरेक्शन पे लग रहा है, तब जाके हमको रिजल्टेंट जो है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में 2 किलो न्यूटन मिल रहा है। ठीक है, तो इन तीनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो 2 किलो न्यूटन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग इसी तरीके का कोई एक और क्वेश्चन जिसमें नंबर ऑफ फोर्सेज जो है वो 2, 3 या और भी हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।